वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो देखिए आज का वीक भी खत्म हो चुका है। अब देखें आप 24 हो चुका है आज, और अब इलेक्शंस के लिए जितने जल्दी दिन आ रहे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को। उसके पहले बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? तो देखो डेफिनेटली मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट में मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कशन किया था कि ये जो ट्रेड लाइन है ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करती है अपसाइड पे तो आपको एक डेफिनेटली 50,000 का लेवल राउंडिंग नंबर जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब मैं इलेक्शंस के ऊपर नहीं आ रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्राइजेक्शन की, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल्स की भी नज़र है, एक बड़े फॉरेन इन्वेस्टर की भी नज़र है और एक रिटेल ट्रेडर की भी नज़र है। अब आपको इंस्टीट्यूशनल्स के ट्रेड पे कहाँ ऑर्डर पंच करना है, कहाँ उनके साथ आप ट्रेड लेंगे, ये चीज़ भी समझ लो। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। मार्केट का ब्रेकआउट लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था। जिन लोगों को नहीं लगता है कि यार मार्केट में कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो जाके ये लेवल का जो ग्रुप है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग लेवल का, ये आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो इसमें जो भी लेवल्स रहते हैं, मार्केट का अपडेट रहता है, मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूं, तो आप यहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी को अगर मैं वीकली लेके आता हूं ना, तो आप वीकली पे देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है बैंक निफ्टी। अगर आप देखो ये कैंडल, तो ये वीक का कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट के पास जो रेसिस्टेंस बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है यही वाला लेवल, कौन सा? 49,200 का। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब जब मार्केट इतनी बड़ी कैंडल के साथ फॉल करता है ना, तो वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। अब मार्केट का जो लेवल है ना, ये वाला, ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब ये गैप अप के साथ खुलता है तो मार्केट अगेन फाइनली 50,000 को ब्रेकआउट देगा। लेकिन क्या करना है आपको कहां ट्रैप नहीं होना है? तो देखो सबसे पहले चार्ट को सबसे पहले रीसेट करेंगे, सारी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे। अब आपको समझना है कि अगर आप मंडे को काम करोगे बैंक निफ्टी में, तो आपको कौन कौन से लेवल्स है जहां पे आपको मार्केट में काम करना है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 49,200 का। अब इसको ब्रेक होने दो। अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड चाहते हो या आप बाइंग कर रहे हो मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आप इस लेवल को टूट जाने दो। 49,220 का लेवल अगर ये मार्केट ब्रेक करता है, इसको आने वाले कल मंडे के सेशंस में, मंडे को जब मार्केट ओपन होंगे, तो डेफिनेटली ये चीज आप नोट करके रखने ला कि 50,000 मार्केट उसी दिन जा सकता है। अगर 49,220 टूटता है ऊपर के लिए, तो आपको डेफिनेटली 50,000 देखने को मिलेगा। अब 15 मिनट पे आप देखोगे, तो 15 मिनट में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दिखाता हूं। अब जितने लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो आज भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट का ये ओपनिंग था, ठीक है। मार्केट जितना आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है ना, उतना है नहीं। ये जो चीज़ हो रही है स्लो एंड स्टडी, जो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। अगर आपने कोई प्रीमियम, या मान के चलो कि आपने कोई 10 बजे कोई प्रीमियम लिया है, अगर आपने 10 PM पे कोई प्रीमियम बाई करा है, तो आपको अगर उसमें 100, 150 या 200 पॉइंट चाहिए ना, तो उसके लिए आपको 1 PM तक तो उसको होल्ड रखना ही पड़ेगा। अगर आप 1 बजे तक उस प्रीमियम को होल्ड नहीं रखेंगे, तो इतना शार्प मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि जो मोमेंटम आ रहा है ये मॉर्निंग में ही आ रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक में कोई भी बड़ी कैंडल नहीं है मार्केट में, तो मार्केट क्या करना चाह रहा है? स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अपसाइड के लेवल और एक सपोर्ट पकड़ना है। तो देखिए हमने जो सपोर्ट पकड़ा है वो लेवल का है 48,700। ये लेवल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ही ध्यान देना है। अब बहुत से लोग क्या है, 4 कैंडल ग्रीन की जगह रेड क्या बन जाती है, उनका व्यू नेगेटिव हो जाता है, और यही चीज उनको मार्केट में दिक्कत देके जाती है। अब मेरे लिए क्या रहेगा? 49,150। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आज का हाई है 49,058 का, लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कल ये भी हो सकता है कि कॉल राइटर यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर दें और उसके बाद फिर मार्केट को यहाँ से अगेन तोड़ दें। तो आप ये चीज में मत फंसना। मार्केट के लेवल्स ब्रेक होते हैं, उसके बाद हम सेटअप पे काम करते हैं। देखो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी ये है, ठीक है। बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, तो हम यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ढूंढ के मार्केट के अंदर एक अपसाइड का रैली एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल्स के लिए बहुत अच्छा बाइंग जोन रहेगा। प्रीवियस में भी यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आया था, इस बार भी यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, 48,700 डाउन साइड के लिए रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम डाउन साइड का ट्रेड प्ले करेंगे। अपसाइड में आपको कब जाना है? 49,100। अगर मार्केट अपसाइड में जाना है आपको, तो ये लेवल को ब्रेक होने दो, रिटेस्ट होने दो। 90% ट्रेडर क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस आ जाते हैं। आपको ये चीज का ध्यान रखना है,
कि कौन सा स्टॉप लॉस कब आएगा और कहाँ पे आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ तक भी आ सकता है, देन आपको वी शेप का रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट टूटे, उसके बाद रिटेस्ट के साथ टूटता है डाउन साइड पे, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करें, और अपसाइड में ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट होता है, देन उसके साथ फाइनल मोमेंटम आता है, तो आप कॉल साइड के लिए जाए। अगर आप इस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे तो ही आप एक ऑप्शन बाइंग से एक अच्छा पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। मॉर्निंग का जो भी प्रॉफिट रहेगा, आप सेकंड हाफ जब आएगा मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो उसको आप लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं आपसे निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो निफ्टी के पास बहुत अच्छी रेंज बनी है। निफ्टी की जो रेंज है 23,000 का जो आज हाई लगाया है मार्केट ने, 23,027 का ATH है ये निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी बहुत दूर है अपने ATH से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इस लेवल को पार कर जाए, 23,050 का लेवल दे रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर आप ध्यान रखना, फोकस करना कल के लिए, मंडे को, और ये चीज रहेगी आपके लिए सपोर्ट। अब आप देखो क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, दो सपोर्ट आ रहे हैं, एक स्विंग लो मार्केट ने नीचे भी बनाया है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्विंग लो यहाँ बनाया है। ये है 22,900 का स्विंग लो, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मार्केट मंडे को साइडवेज भी ओपन होता है और वी शेप का रिकवरी लेने की कोशिश करेगा तो हम एक अपॉर्चुनिटी पकड़ेंगे यहाँ से। और इसमें ये भी देखने को मिलेगा आपको कि एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है मार्केट में ऊपर से। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मार्केट यहाँ से गैप अप हो, उसके बाद रिटेस्ट करे, देन यहाँ तक का टारगेट आप इजीली ले सकते हो। ये स्कैल्पिंग मूव रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है वो इसी लेवल के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो आज का मार्केट है ना वो किस तरीके से चल रहा है वो भी समझ लो आप लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैप हो रहे हैं। क्या होता है, ये मार्केट के लिए जोन बन जाता है। मार्केट खुलता है यहाँ पे है, वो अपने लो तक जाता है, लो से आने के बाद एक बायर आते हैं, उसको हाई ले जाते हैं, हाई ले जाने के बाद वो हायर लेवल पर रेसिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे बॉक्स टाइप पैटर्न बनाता है और डाउन साइड का मोमेंटम देता है, और डाउन साइड के मोमेंटम देने के बाद वो लो भी ब्रेक करता है। एक बार ऑपरेटर आपका लो ब्रेक कराते हैं, देन वी शेप का रिकवरी, देन उसके बाद आपको पूरा मोमेंटम मिलता है जो आप मिस कर जाते हो। जो मॉर्निंग में जिन लोगों ने ट्रेड ले लिया होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में ट्रेड ले लेते हैं, देन उसके बाद वो यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हैं और डाउन साइड का मोमेंटम आ गया, वो रिटेस्ट का वेट नहीं करते। रिटेस्ट इस तरीके से होता है, उसके बाद ही अपसाइड का मोमेंटम आता है। तो आपको इस चीज से ट्रैप नहीं होना है, तो आप प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फॉलो करो। जैसे मैंने मिड कैप में आप लोगों से शेयर किया था, आप जाके देखिएगा, मैंने लास्ट के वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि जो मिड कैप के लिए जो लेवल है 11,420 का, ये ब्रेक होने दो, उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और आज देखो आपके इस मोमेंटम के बाद इसने 520 का हाई लगाया है आज, 15,520 का, 15,520 ये इंपॉर्टेंट लेवल है मिड कैप के लिए। तो आपको ये चीज़ें देखना होगी, समझना होगी, आपको सेटअप पे काम करना होगा, आपके इमोशन को कंट्रोल करना होगा। अगर आप लोगों को ट्रेड करने में डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को सुधारो, उसके बाद ट्रेड करो। लेकिन ब्लाइंड ट्रेडिंग मत करो मार्केट में, ये आपका कैपिटल लॉस कर देगी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन को फॉलो करो, तब जाके आपका पैसा बनेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल के सेशन में मंडे के लिए, और लिंक आपको बायो में मिल जाएगा ग्रुप का, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी अपडेट रहेगा मंडे का आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन में।